एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक राज्य में पेटूनिया नाम की एक बहादुर और दयालु राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी पेटूनिया अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के कारण अपने लोगों की प्रिय थीं। हालांकि राज्य को एक भयानक खतरे का सामना करना पड़ा। एक भयंकर अजगर ने पास की गुफाओं में शरण ले ली थी और भूमि को आतंकित कर रहा था। ड्रैगन कोई साधारण ड्रैगन नहीं था। इसने गुफाओं के भीतर छिपे एक पौराणिक खजाने की रक्षा की। कहा जाता है कि इस खजाने में अपार धन और अमूल्य कलाकृतियां हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर दावा करने के लिए ड्रैगन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राजकुमारी पेटूनिया ने अपने राज्य को इस खतरे से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प किया और एक योजना बनाई। उसने साहस जुटाया और अजगर की मांद की ओर निकल पड़ी। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ थी। जैसे ही राजकुमारी पेटूनिया गुफा के मुहाने के पास पहुंची, ड्रैगन बाहर आया। उसके तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ अजगर ने हमला करने के लिए तैयार होकर उसका सामना किया, लेकिन राजकुमारी पेटूनिया ने अपनी तलवार निकालने के बजाय शांति से ड्रैगन से बात की। महान ड्रैगन, उसने कहा। उसकी आवाज अटल थी। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए आई हूं। अजगर उसकी बातों से आश्चर्यचकित होकर रुक गया और सुनने लगा। राजकुमारी पेटूनिया ने आगे कहा, मैं समझती हूं कि आप बहुत मूल्यवान खजाने की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या मैं एक अलग व्यवस्था का प्रस्ताव कर सकता हूं? मुझे खजाने तक पहुंचने की अनुमति दें और बदले में मैं आपके लिए एक नया घर ढूंढने का वादा करता हूं, यहां से बहुत दूर, एक जगह जहां आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना शांति से रह सकते हैं। ड्रैगन उसके प्रस्ताव से चकित होकर उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। राजकुमारी पेटूनिया अपने वचन के प्रति सच्ची गुफाओं में गई और खजाना वापस ले आई। फिर उसने खजाने की संपत्ति का उपयोग राज्य से बहुत दूर एक सुदूर घाटी में ड्रैगन के लिए एक शानदार अभयारण्य का निर्माण करने के लिए किया। बदले में ड्रैगन ने अपने पुराने घर को अलविदा कह दिया और अपने नए निवास स्थान पर चला गया, जहां वह राज्य से दूर संतुष्ट होकर रहता था। राजकुमारी पेटूनिया की बहादुरी और करुणा की खबर दूर दूर तक फैल गई। वह न केवल एक बुद्धिमान शासक के रूप में, बल्कि शांति और समझ के प्रतीक के रूप में भी जानी गईं। उस दिन से राजकुमारी पेटूनिया के शासनकाल में राज्य समृद्ध हुआ और उसकी दयालुता और साहस की विरासत युगों युगों तक कायम रही। और इस तरह राजकुमारी पेटूनिया की कहानी एक प्रेम कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि बहादुरी, सहानुभूति और सद्भावना के मिश्रण से सबसे कठिन चुनौतियों को भी दूर किया जा सकता है।